Hello students, here I am Sanchalika Mishra and now I'm going to teach pathophysiology subject and my today's topic is typhoid. Okay, so firstly we know what is टाइफाइड. तो टाइफाइड देखो कुछ नहीं होता है. टाइफाइड एक टाइप का फीवर होता है, बट ये फीवर जो कॉज होता है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के थ्रू कॉज होता है. और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड कॉज करने के लिए वो है साल्मोनेला टाइफीरियम, बट हम इसको इन शॉर्ट हम साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं. और ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे इंटेस्टाइन और हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है. और जो टाइफाइड होता है वो मेनली किसी भी अगर हम जिस भी पर्सन को टाइफाइड है अगर हम उसके फीसेस के कांटेक्ट में आते हैं तब ये इन्फेक्टेड होता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिज़ीज़ है वो एनिमल्स कैरी नहीं करते हैं. जो इस डिज़ीज़ का जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑलवेज ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है. ठीक है, एंड नाउ इसके सिम्टम्स. तो टाइफाइड के कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जैसे फीवर एंड रैजेस. फीवर तो कॉमन सिम्टम है इसका, बट जो रैजेस है रैजेस सबको नहीं होता. सारे पेशेंट को रैजेस नहीं होते हैं. अगर रैसेस किसी भी पेशेंट को है तो उसके पर्टिकुलरली नेक और एब्डोमेन में स्पॉट मिलते हैं जो रोज़ कलर स्पॉट होते हैं. ओके, और इसके अलावा कुछ अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि वीकनेस हो गया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक. बट ये तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं. कुछ इसके अलावा कुछ रेयरली सिम्टम्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे कन्फ्यूज़न, डायरिया, वॉमिटिंग, बट ये नॉर्मली नहीं होते हैं. अगर टाइफाइड सीवियर केस में चला जाता है और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो तब जाकर ये कन्फ्यूज़न, डायरिया, वॉमिटिंग कॉज होता है. ठीक है, ये अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब पेशेंट जो है वो सीवियर केस में है. ओके, देन हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस जैसे हमने पहले भी बताया है, किसी भी डिजीज़ का पता लगाना ही क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है. तो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं. और जब हम सीबीसी करते हैं तो हम उसमें मेनली क्या चेक करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर ब्लड में इंक्रीज़ है तो हम ये गैस कर लेते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है. और देन उसके बाद हम अगर टाइफाइड इनिशियल वीक में है, इनिशियली अगर हम टाइफाइड का ब्लड कल्चर से टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लड के अंदर साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हमें दिखाई देती है. अगर इसकी ग्रोथ हमें दिखाई देती है तो भी हम कंफर्म हो जाते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है. बट हम उसके बाद विडाल टेस्ट भी कर लेते हैं. विडाल टेस्ट एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया के एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं. मेनली जो एंटीजेंस होते हैं एच और ओ. आफ्टर दैट हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं. लास्टली जब किसी भी साल्मोनेला टाइफी एक्यूट स्टेज में होता है तो वो हम अगर स्टूल का एग्जामिनेशन उस पेशेंट का करते हैं तो हमें साल्मोनेला टाइफी डिटेक्ट हो जाता है. तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो पेशेंट है उसे टाइफाइड ही हुआ है. ठीक है, देन हम ट्रीटमेंट करते हैं फिर. और जैसा कि हमको पता है कि किसी भी बैक्टीरियल जो डिज़ीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक के थ्रू करते हैं. तो टाइफाइड में भी हम एंटीबायोटिक का ही यूज़ करते हैं. और जो मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्राजोन, ये दो एंटीबायोटिक मेनली हम यूज़ करते हैं. उसके बाद इसके साथ साथ हम बॉडी को कम्प्लीटली रिहाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं. तो हम एडिक्वेट अमाउंट में वाटर लेते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या हो, पूरी कम्प्लीटली हाइड्रेट रहे. और अगर जो ये डिज़ीज़ है सीवियर केस में है और जो आपका बाउल है वो बहुत ज़्यादा परफोरेटेड हो गया है तो इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, देन कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें, डिज़ीज़ अगर किसी को टाइफाइड है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं. जैसे कि जो हार्ट की मसल्स हैं अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं, उसका टर्म यूज़ करते हैं मायोकार्डियाटिस. और अगर यही इन्फ्लामेशन हार्ट में और हार्ट के वॉल्व्स में होता है तो हम उसे कहते हैं इंडोकार्डियाटिस.
और अगर इन्फ्लामेशन पैंक्रियाज में हो रहा है तो हम उसे पैंक्रियाटिस कहते हैं। और इसमें टाइफाइड के केस में न्यूमोनिया भी हो जाता है। न्यूमोनिया में बेसिकली कैसे होता है, लंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। किडनी और आपके ब्लैडर में भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। एंड इसमें मेनिंजाइटिस भी कॉज होता है। बेसिकली हम मेनिंजाइटिस वो होता है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। और कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स भी नज़र आने लगते हैं पेशेंट में, जैसे डेलरियम हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, तो ये साइकेट्रिक सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। एंड प्रिवेंशन देखिए, मेनली इसका क्या है कि अगर किसी भी कंट्री में हम ट्रैवल करने जा रहे हैं और वहाँ पे टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हायर पे हैं, तो हमें कुछ प्रिवेंशन लेके वहाँ जाना चाहिए। जैसे कि हम पहले से ही वैक्सीनेशन करवा लें। जिस भी एरिया वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में देखो आते हैं, ओरल भी आता है, ओरल वैक्सीन में भी एटीन्यूएटेड टैबलेट्स आती हैं और हम इन टैबलेट्स को लेते हैं ट्रैवल करने से एक हफ्ते पहले तक। एक टैबलेट एवरी सेकेंड डे लेते हैं, मतलब हर दूसरे दिन पे एक एक टैबलेट लेते हैं और हम ट्रैवल करने से एक हफ्ते पहले तक ये टैबलेट लेते रहते हैं। और इसके अलावा हम वैक्सीन्स भी लगवा सकते हैं, और अगर हम वैक्सीन का शॉट लगवा रहे हैं तो वो हमें 2 हफ्ते पहले लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका प्रिवेंशन होता है। और प्रिवेंशन इसके बाद देखो और हम जा सकते हैं फिर उस कंट्री में और हमें टाइफाइड नहीं होगा अगर हम ये प्रिवेंशन लेकर जाते हैं तो। ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।